हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो मैं अभी जल्दी उठ गई थी सुबह मॉर्निंग में। तो अभी मैं रिशु के लिए दूध बना रही हूँ और अभी टाइम हो रहा है 4:30। 4:30 बजे का टाइम, कभी 4, 4:30 ऐसा हो ही जाता है, क्योंकि बिस्तर से उठते उठते थोड़ा टाइम हो ही जाए। 4 बजे जागना होता है, लेकिन धीरे धीरे उठने में 4:30 बज जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि कुछ करने लगे तो उसमें थोड़ा बहुत और टाइम चला जाता है। तो फिर मैं रिशु को दूध दे आई और उसके बाद मैं थोड़ा सा वॉक करने लगी, आके एक्सरसाइज करूँगी। तो एक्सरसाइज ना मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जो ऐसे लगेगा कि जैसे गर्मी में बहुत ज़्यादा वैसे हो रही है, मन नहीं हो रहा है काम करने का या कुछ भी, तो उसमें ना थोड़ी एनर्जी आ जाती है। तो इस वजह से हम लेडीज़ों के लिए भी ना एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और फिर जो सोचते हैं कि हाँ इतना काम करती हूँ तो अपने लिए थोड़ा सा तो टाइम निकालना चाहिए। तो थोड़ा सुबह जल्दी जाग जाओ तो टाइम खुद के लिए भी मिल जाता है। और ये सोचते हैं यार ये काम कर लो जल्दी जल्दी से, टाइम हो ना हो, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खुद को भी फिट रखना है, खुद को भी देखना है। तो ये थोड़ा ही कि हाँ फैमिली और सबको देखते देखते खुद को भूल गए, तो वो चीज़ें सही नहीं रहती हैं। तो हम लोगों को घर के भी काम देखने होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है, फिर बाहर का कोई काम आ जाए तो उसे भी करना होता है। तो हम लोग जब सही नहीं रहेंगे तो हम लोग को इतना ज़्यादा ये जो काम होते हैं तो वो कैसे कर पाएंगे। तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो खुद को ना टाइम देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं अपने लिए कम से कम आधा घंटा तो रखती हूँ। और मैं उठ के तुरंत ही नहीं कि हाँ थोड़ा सा वैसा हो तुरंत झाड़ू काम करने लगो। सुबह के झाड़ू पोछा और वो तो काम डेली के होते हैं, और डेली के कामों में खुद को उलझा के रखना वो भी सही नहीं होता है, क्योंकि झाड़ू पोछा होते रहते हैं और अपने को भूल जाओ तो वो भी नहीं होता है। तो यहाँ मैं झाड़ू लगाने लगी आके, उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। और कब तो सुबह के जो ये काम होते हैं ना, झाड़ू पोछा डस्टिंग क्लीनिंग, तो वो चीज़ें हो जाए ना तो पूरे दिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और खुद को भी टाइम मिल जाता है। तो इस तरह से होता है ना, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है और फिर बाद में तो अपना काम होता ही रहता है। तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने अभी एक रूम में झाड़ू लगा दिया, उसके बाद मैं करने लगी आके ब्रश। तो मैंने सोचा कि चलो ब्रश कर लूँ मैं। तो मैं यहाँ ब्रश करने लगी आके, और मैं कभी कभी ना फेस वॉश के साथ ही ब्रश कर लेती हूँ। कभी ये होता है कि मुझे थोड़ा देखती हूँ कि हाँ चलो आज मुझे वो करना है, तो मैं फेस वॉश पहले कर लेती हूँ, ब्रश बाद में करती हूँ। मैं इस तरह से कर लेती हूँ और काम कर लूँ उसके बाद में ब्रश कर लेती हूँ। तो मैं ब्रश वगैरह करने के बाद आ गई। मैं यहाँ कपड़े पड़े हुए थे जो मैंने शाम को डाले थे मशीन से निकाल के, तो वो सूख नहीं पाए थे क्योंकि आंधी आ गई थी। तो मैंने सारे कपड़े फोल्डिंग पे रख दिए थे, तो इसकी वजह से ये सूख नहीं पाए थे। और तो मैंने यहाँ कपड़े डाल दिए और सुबह क्योंकि कपड़ों को धूप दिखानी ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। अगर छाया में सूखे हैं तो एक बार धूप लग जाए उनमें। और मैं कपड़े डालने के बाद आ गई, तो मैं यहाँ बेडशीट सही करने लगी आके। और बेडशीट तो मैंने बेडशीट बिछा दी, उसके बाद मैं आ गई फ्रिज है, क्योंकि फ्रिज पे सामान रखते हैं तो वो कहीं कुछ थोड़ा बहुत और रख देते हैं। तो थोड़ा सा साफ सफाई भी करनी पड़ जाती है, क्योंकि पूरे दिन के जो काम करते हैं तो उनमें हो जाती है। और यहाँ मैं इसको क्लीन करने लगी आके। और क्योंकि कई बार इसमें हाथ लग जाते हैं ना, तो इसकी वजह से ज़रूरी हो जाता है फ्रिज साफ करना है। तो मेरी डस्टिंग हो चुकी है, उसके बाद मैं लगाने लगी आके झाड़ू। तो मेरे यहाँ झाड़ू भी लगा देती हूँ। ऐसे ही आराम आराम से सारे काम हो जाते हैं। अगर आपके पास टाइम है ना तो बहुत अच्छे से कितना भी आराम से काम कर लो। अगर टाइम नहीं है तो भागम भाग लगी रहती है, तो वो चीज़ें सही नहीं लगती हैं। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही कि लगातार काम नहीं हो पा रहा है, और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अभी तो गर्मी कम नहीं हुई और ना ही अभी होगी भी, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और इस बार ना गर्मी बहुत ज़्यादा हुई है, इतनी गर्मी पहले नहीं पड़ी है। और तो मैंने यहाँ लगा दिए बर्तन, और बर्तन उनकी जगह पे सेट कर दिए। उसके बाद फिर मैं गैस साफ़ करने लगी, क्योंकि गैस मैंने शाम को नहीं साफ़ कर पाई थी। और इसके अच्छे से नहीं, वैसे तो मैं क्लीनिंग कर देती हूँ लेकिन अच्छे से नहीं हो पाई थी, तो मैं अभी कर देती हूँ। और मैंने ये सोचा कि चलो सुबह ज़रूरी है तो सुबह अभी मैं कर देती हूँ। इसको मैंने
कर दिया साबुन से साफ़, और इसके बाद मैं 2-3 बार गीले से साफ़ कर दूंगी पानी से। तो गीले कपड़े से साफ़ करने के बाद और सुबह जब क्लीनिंग हो जाए ना तो वो थोड़ा सा सही लगता है, क्योंकि फिर खाना बनाने के बाद थोड़ी थोड़ी हो जाए तब भी सही रहता है, और सुबह थोड़ा सा तब भी ठंडा रहता है। और दिन में ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो उसकी वजह से फिर मन नहीं होता है कोई काम करने का। तो मैंने यहाँ गैस स्लेब काउंटर सब साफ कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ जो ग्वार की फली है ना वो तोड़ के मैंने रख दी थी। तो ये तोड़ के रख दो ना जिस टाइम आए तो उसी टाइम, तो ये सूखती नहीं है, अगर ऐसी रख दो तो वो सूख जाती हैं। तो मैं उसी टाइम तोड़ के इसे रख देती हूँ, जैसे जब भी आए तभी मैं तोड़ के रखती हूँ। तो मैंने ये रख दी थी, तो अभी मैं करने लगी इसे बॉईल। तो मैं सोचा कि चलो इन्हें बॉईल करने रख देती हूँ, और इतनी फिर बाद में और भी काम करती रहूँगी और ये बॉईल में हो जाएंगी साथ साथ में। तो इस तरह मैंने इसमें पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद मैंने यहाँ रख दिया गैस पे। तो फिर और धूप में रखा हुआ था दूध, क्योंकि मेरी किचन में ना बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है सुबह ही से। 6:30 बजे के टाइम से आ जाती है, और सर्दियों में बिल्कुल धूप नहीं आएगी, बालकनी में भी, और गर्मियों में इतनी ज़्यादा किचन में रूम में सभी जगह धूप आ जाती है। तो मैं किचन में पोछा लगाने के बाद फिर मैं इधर पोछा लगाने लगी आके। और किचन में ना मैं अभी हाथ से ही लगा देती हूँ, क्योंकि मॉप खराब है तो मैं अभी मंगाया नहीं, ऑर्डर किया नहीं। तो मैं सोचा कि चलो, तो किचन में मैंने हाथ से लगा दिया, फिर मैं वाइपर से लगा देती हूँ, क्योंकि ये होता है ना थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है सुबह। और सुबह के इतने ज़्यादा काम होते हैं कि टाइम लग जे सोचते हैं कि हाँ चलो इतना टाइम लग रहा है, ये कोई और काम कर लेंगे। तो मैंने यहाँ वाइपर से ही सारा पोछा लगा दिया। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, और मेरा सारा काम हो गया, मैं नहा धो के भी फ्री हो गई हूँ। तो मैं अभी मेकअप वगैरह करके हो गई हूँ रेडी, और उसके बाद मैं अभी करूँगी पूजा। और पूजा के बाद मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी टाइम बहुत है। तो मैंने सोचा कि चलो पूजा पाठ कर लूँ, उसके बाद ही ब्रेकफास्ट तैयार करूँगी, क्योंकि हस्बैंड भी जो ड्यूटी पे जाएंगे। तो अभी रिशु तो सो रहा है। ये किचन में चलती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा करनी है। और अभी मैंने बर्तन वगैरह साफ करके रख दिए, पूजा के बर्तन साफ कर लिए। और इसके बाद मैंने इधर बॉईल करके रख दी। और देखिए कितनी ज़्यादा धूप आ रही है मेरी किचन में। तो मैंने यहाँ ये भी बॉईल करके रख दी। तो मैं पूजा वगैरह कर लूँ, उसके बाद इनको फ्राई करूँगी, और फिर मैं रोटियां सेक दूँगी। तो यही हो जाता है मेरा ब्रेकफास्ट। तो मेरे आराम से सारे काम हो गए। उसके बाद मैंने सोचा कि जब इतना टाइम है तो अभी पूजा पाठ भी कर लेती हूँ। और यहाँ मैं बर्तन साफ करके रख गई थी पूजा वाले, और मंदिर भी साफ कर गई थी अपना। और यहाँ मैं डाल लेती हूँ घी, क्योंकि मैं घी का दीपक जलाती हूँ। तो मैं अभी घी कर लिया, और घी ना इतना पतला हो गया कि वो गर्म करने का ही नहीं है, कि ऐसा लगता है कि गर्म ही किया हुआ रखा है। तो इतना तो हो जाता है कि हाँ चलो इतना आराम मिल जाए कि वो गर्म नहीं करना पड़ता है। तो मेरी यहाँ हो गई पूजा, और पूजा होने के बाद फिर और काम करो तो बहुत अच्छा लगता है। ये लगता है कि चलो पूजा तो हो गई, और नहीं तो फिर पूजा छूट जाए ना तो मन भी थोड़ा अच्छा नहीं रहता है। तो फिर मैंने पूजा कर ली। पूजा करने के बाद मैं आ गई यहाँ ग्वार की फली जो मैंने बॉईल करके रखी थी, तो उनको फ्राई करने आ गई। और इसमें मैंने जीरा डाल दिया, हींग डाल दी, और मैं हींग जीरे से इसको फ्राई करती हूँ। और इसमें मैं फिर नमक मिर्च ज़्यादा मसाले में ऐड करती नहीं हूँ, और थोड़ी सी मैं धनिया पाउडर डाल दूँगी, और बस इतना ही मेरे मसाले रहते हैं। तो मैं यहाँ जो चिली फ्लेक्स है ना वो मैंने डाल दिया। और चिली फ्लेक्स इसे मैंने ना घर पे ही बना लिया था, तो इसे मैंने मिक्स कर दिया। जैसे जल्दी में हो ना तो हरी मिर्च नहीं डालना हो, तो इससे ना काम चल जाता है, और अच्छा भी लगता है, टेस्ट भी ये नहीं लगेगा कि हाँ सूखी मिर्च पड़ी है। तो मैंने थोड़ी सी मैं तवा रख के आ गई। तो मैं रिशु को देखने आई, मैंने कि देखे जाग तो नहीं गया। तो ये अभी सो रहा था, तो मैं फिर दोबारा से गई किचन में। तो मैं खाना सेकने लगी, और मैं बना रही हूँ पराठे, क्योंकि सूखी सब्जी से ना पराठे अच्छे लगते हैं, चाहे ग्वार की फली हो चाहे कोई भी सूखी सब्जी हो, उससे मुझे पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो घी लगाऊंगी, इससे सही पराठे बना देती हूँ। और घी मैं
पराठे भी बनते हैं और रोटी में भी लगता है, बस इतना अंतर हो जाता है, रोटी में थोड़ा कम लगता है। तो हस्बैंड मना ही करते रहते हैं कि मुझे घी ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वेट बढ़ जाता है ना, तो फिर उसमें भी दिक्कत होती है। तो उसकी वजह से वो पराठे ज़्यादातर मना ही करते रहते हैं। तो मेरे यहाँ ब्रेकफास्ट हो गया तैयार, और ग्वार की फली पराठे और दही मैंने दे दिया, क्योंकि मैंने रायता बनाया नहीं, और रायता हस्बैंड ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। ये बोल देते हैं कि मिर्च इसमें भी हो गई और इसमें भी, तो वो दही खा लेते हैं। फिर मैं, हस्बैंड चले गए ड्यूटी पे, तो फिर मैं, रिशु जाग गया था तो मैं इसे खिलाने चली आई इधर। और बच्चे जागे ना, तो जागने के बाद उन्हें थोड़ा सा टाइम दे दो तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो ये बोल रहा है नहीं मम्मा मुझे और सोना है, तो ये लेटा हुआ है। तो मैं इसे बोल रही तो चलो सो लो, सो जाओ, और मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। और ये चला रहा था अभी एसी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ना चला देती हूँ, नहीं तो ये फिर जल्दी जाग जाता है, इसे नींद भी नहीं आती है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो ही रही, करे भी क्या बच्चे भी। तो फिर मैंने यहाँ, ये मोबाइल मांग रहा था तो मैंने इसको मोबाइल नहीं दिया, मैंने कहा आंखें ख़राब हो जाएंगी। तो ये चश्मा लगा के दिखाने लगा कि देखो नहीं होगी, और मैंने चश्मा लगा लिया, अब नहीं होंगी। तो ऐसे करके ना बच्चे एक बात की चार बातें पढ़ाते हैं, तो ऐसे बच्चे होते हैं थोड़े से शरारती। और उसके बाद ये खेलने लगा, और मैंने इसको मोबाइल नहीं दिया, तो ये खेलने लगा, और खेलने के बाद फिर मैं करने लगी अपना काम। तो मैं यहाँ ब्लैंकेट फोल्ड करने लगी। फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो का यहीं एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर न्यू आई हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।